जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो फिर भी नरक जाओगे, पक्की बात समझ लेना। उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते, वो तुम्हें सहना होगा। चेतन शर्मा जी, साउथ अफ्रीका से। महाराज जी, मैं साउथ अफ्रीका में एक कंपनी में अकाउंटेंट का कार्य कर रहा हूँ। वहां मैं अकेला रहने के कारण तथा सही गलत का ज्ञान न होने के कारण मुझ में अहंकार की भावना आ गई है, जिसके कारण जाने अनजाने में मेरे माता पिता का अपमान कर देता हूँ। मेरे माता पिता ने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया हुआ है। उन्होंने आपके वीडियो मेरे पास भेजे, जिन्हें सुनकर मेरे द्वारा किए गए माता पिता के अपमान को सोच सोचकर अभी ग्लानि सी हो रही है, जिससे मेरा मन अस्थिर है। महाराज, अरे वो तो प्रायश्चित हो गया, जैसे हृदय में जलन हुई ना तो वो पाप कट गया। अगर अभी माता पिता उपस्थित हैं तो उनकी सेवा कैसे भी बने अब कर लो, अब चूक ना करो। वो भगवान है, मातृदेवो हो पितृदेवो हो। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। खोजबीन सब शुरू हुई तो 3 दिन बाद पकड़ा गया कि गोरा लड़का है वहां जंगल में देवी के मंदिर में रह रहा है। तो पहले बड़े भाई आए तो उनको तो कठोर शब्दों से कह के, बहुत विवेक प्रवीण था, बचपन में भी बहुत विवेक प्रवीण था। मतलब प्रवीण ना होता तो संसार की यात्रा काटते हुए भगवान ऐसे कैसे लाते। तो जब पिताजी आए तब हम मिल गए, क्योंकि वो एक कठोर स्वभाव के और बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी हम आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। बहुत ही दृढ़, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब बर्दाश्त करके संतों की सेवा करना, और गृहस्थ एकदम किसान आदमी ऐसे। तो जब वो आए तो हमारे मन में आया कि मारेंगे अगर हम आंख खोलेंगे, बात करेंगे तो उत्तर हमारा मानेंगे नहीं है, और इनकी हम अवहेलना कर नहीं सकते। तो आंख मूंद के बैठ गए। जो ही देखा पिताजी आ रहे तो आंख मूंद के बैठ। वो नजदीक आए अपने स्वभावश, उठ खड़ा हो, नहीं खड़े हुए। खड़ा हो, नहीं खड़े। तीसरी बार का आप खड़ा हो जा तो हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे, खड़े हो गए। तो चाचा जी वगैरह उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम भी पिताजी नहीं कहते थे, हम भी बड़े भैया कहते थे। तो हम कहा बड़े भैया आपसे एक प्रार्थना करें। उनका बताओ। हम कहा ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो, ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो हम उनकी कृपा की बात बता रहे। तो एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना। तो उनका सच्ची, हम कहा आपसे सच्ची बात कह रहे, घर नहीं जाओगे करना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे करना। बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, ऐसे छाती से लगाया और कहा राम राम राम। 3 बार ऐसे छाती से लगा, राम 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 ऐसे कहा। और कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा होगी। जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद हो, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे, और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हम कहा जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। तो वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए, पर उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हाँ, तो इसलिए अगर माता पिता से कभी कटु व्यवहार हो जाए तो हमें लगता है अगर वो जिंदा हैं तो अभी बहुत बढ़िया अवसर है, उनकी सेवा करके हम क्षमापन करके अपने मातृ पितृ ऋण से उऋण हो जाए। हमारा ऋण भी तो है, केवल रुपया कमाना खाना पीना नहीं। देखो उस अवस्था को सोचो जब आप सोच कर देते थे, लघु शंका कर देते थे, तब उनके, तुम्हें तो ज्ञान नहीं था, वो अपने वस्त्रों को भी पवित्र करते, आपको भी, और कभी आपको मारा नहीं पीटा नहीं। जब आप अबोध अवस्था में थे, अब आप बोधवान हुए तो आप उनको कटु वचन बोले, अगर उनकी सेवा ना करें। देखो बूढ़े माता पिता, ऐसी स्थिति आ जाती है कि उठना मुश्किल होता है, अपनी सेवा करना मुश्किल होता है। अच्छा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप लाख सेवा करोगे, दूसरा कोई आएगा तो आपकी वो निंदा करेंगे कि कुछ सेवा नहीं करता, फिर भी आपको बुरा नहीं मानना, उनकी सेवा। अगर ऐसा कर ले गए तो मातृदेव हो पितृदेव हो, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से मिला सकता है। भगवान से, माता पिता साक्षात भगवान ही है, सब में भगवान। माता पिता तो मातृ, शास्त्र कहता है, हमारा उपनिषद कहता है मातृदेव हो पितृदेव। जो लोग अपने बच्चे को लेकर जो माँ बाप रोते हैं ना,
जो माँ बाप रोते रहते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा ये हो गया, हमारा वो रह गया, उसके पीछे रीजन यही है कि तुमने अपने बच्चों को आधुनिक एजुकेशन तो खूब दी है, पर जिससे वो मानव बन सके ऐसी कोई आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं दी है, जिसे पता चल सके कि मानव का बेटे का क्या दायित्व है, बहू का क्या दायित्व है, बेटी का क्या दायित्व है, जमाई का क्या दायित्व है। क्या हमारे बच्चे जानते हैं? सभी को एक दायित्व मालूम है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, पेट भरो और सो जाओ, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। यही माँ बाप ने सिखाया, यही समाज ने सिखाया, यही विद्या एजुकेशन जो वो सिखा रही, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अरे पेट भरना ही अगर सबसे बड़ा ज्ञान है तो कुत्ते भी भर लेते हैं। शायद हमारे पास, कईयों के पास इतने अच्छे घर नहीं होंगे जितने अच्छे घरों में कुत्ते रहते हैं बड़े सेठों के साथ। ये कोई बड़कपन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो पहले उनको धर्म के अनुसार उनकी जिम्मेदारी समझाओ। बेटे हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहू हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मां हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये धर्म के अनुसार ही सिखाना चाहिए, आजकल की एजुकेशन के हिसाब से नहीं। मैंने हमेशा कहा है, कहता हूं, कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि जब भी आप कथा सुनने जाओ, अपने परिवार के साथ सुनने जाओ, बच्चों के साथ स्पेशली। और कथा टाइम पास के लिए मत सुनने जाओ, एक एक चीज कैच करनी है, एक्सेप्ट करनी है, सीखनी है, जीवन में धारण करनी है, इसके लिए कथा सुनने जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक में उदास बैठे थे तो किशोरी जी ने पूछा, आपकी उदासी का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार के लोग मन के मुताबिक कर्म करते हैं और जैसा मन करता है वैसा कर्म करते हैं, और उसका दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है। और जब दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है तो दुखी होते हैं, और जब दुखी होते हैं तो नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, कीड़े बनते हैं, मकोड़े बनते हैं, पशु बनते हैं, जड़ बनते हैं, हर एक योनि में जाना। अभी हम लोग मनुष्य है ना, तो अभी हम समझते हैं अरे हमसे बड़ा बॉस कौन है। अरे भाई अभी हो अच्छे, जड़ बना दिया गया तो, पेड़ बना दिया गया तो। भागवत में 10वें स्कंद में प्रसंग आता, कुबेर के बेटों को वृक्ष बना दिया गया था। कुबेर के बेटों को। तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है हमारी, बोलो। कुबेर की औलाद क्या बन गई? पेड़, वृक्ष बन गई, जड़ बना दिया, ना अपनी मर्जी से हिल सके, ना डुल सके, ना जा सके, ना खा सके। किसको बना दिया भगवान ने? कुबेर के बच्चों को। तुम पे तो इतना धन कभी नहीं आ सकता इस जन्म में, इतना बड़ा पद नहीं आ सकता इस जन्म में, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। यहां थोड़ा सा पद मिल जाए, अहंकारी हो जाते, भगवान को ही डिनाई कर देते, हम नहीं मानते भगवान को। अभी तो नहीं मानोगे, गूंगे हो जाओगे तब बोल नहीं सकोगे, अंधे हो जाओगे तब देख नहीं सकोगे, लंगड़े हो जाओगे चल नहीं सकोगे, लूले हो जाओगे कोई काम नहीं कर पाओगे। ये किसके हाथ में है? बोलो किसके हाथ में? हमारे मम्मी पापा के हाथ में नहीं है, पैसों के हाथ में नहीं है, किसी एमएलए एमपी के हाथ में नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता मैं तुम्हें लंगड़े हो गए तो मैं तुम्हें पैर दे दूंगा, गूंगे हो गए तो मैं जबान दे दूंगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। कितनी वैल्यू है किन लोगों की जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं। वो 5 टाइम कहते कि तुम पाठ करो अपना जो भी होता है, छोटे से बच्चे को। और तुम्हारा बच्चा एक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता नित्य, फिर बुढ़ापे में तुम नहीं रोगे तो क्या मैं रोऊंगा? तुम्हें ही रोना पड़ेगा। संस्कार विहीन तो तुमने बनाई अपनी औलाद। जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और उन गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी होंगी, कुछ फ्रेंड्स बैठी होंगी, वो घूम रहे होंगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खोल रहे होंगे, और उसके पीछे एकमात्र रीजन होगा तुम्हारा धृतराष्ट्र जैसा झूठा प्यार, गांधारी जैसा अंधा मोह।
एकमात्र रीजन होगा तुम्हारी औलाद को और तुमको नरक में ले जाने के लिए। इसलिए धर्म को जानो, अगर सच्चे सनातनी हो तो खुद भी जानो, अपने बच्चों को भी जनाओ। ये मेरी प्रार्थना आप सब सनातनियों से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे यहां 4 श्रोता बढ़ेंगे या घटेंगे, इट्स नॉट बिग डील माय डियर। कभी भी अपने माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कभी भी अपने माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। न निंदा करे न निंदा सुने। निंदा सुनने वाला भी पापी है, समझ रहे ना। अगर आपके फोन पे कोई निंदा कर रहा है तो फोन कट कर दो, दोबारा फोन लगाए तो स्विच ऑफ कर दो। क्यों सुनूं मैं निंदा किसी की? मेरे मां की निंदा सुनूंगा जिसने मुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा, उस मां की निंदा सुनो, करूं मैं? उस पिता की मैं निंदा सुनूं जिस पिता ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे पैरों पे खड़ा किया, रात दिन मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि लोग मुझे काबिल समझ सके। उस पिता की निंदा करूं मैं? एहसान फरामोश हूं क्या मैं? जिस पिता ने ये दुनिया को समझाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे पैदल चलना सिखाया, स्कूल वालों को लाखों की फीस दी, उस पिता की निंदा सुनूं मैं? जिस वेद ने, जिस पुराण ने धर्म को धर्म कहा, अधर्म को अधर्म कहा और यह ज्ञान मुझे दिया, उस पुराण की निंदा सुनूं मैं? संसारिक पिता होता है कौन? जन्म देना वाला पिता। और आध्यात्मिक पिता होता है गुरु। जिन गुरु ने मेरा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कराया, उनकी निंदा सुनूं मैं? अब अलग अलग विश्लेषण करके देखो कि क्यों भगवान ने ऐसे लोगों के लिए नरक की व्यवस्था की है। उस मां का उपकार कोई भुला पाएगा? उस पिता का उपकार कोई भुला? कितना भी बुरा बाप सही, लेकिन तुम्हें वो दे दिया है जो कोई और नहीं दे सकता था। ये जो किराए के टट्टू मिलते हैं ना तुम्हें फ्रेंड के नाम पे, जिनके पीछे तुम अपने मां बाप से भी दुश्मनी ले लेते हो, ये किराए के टट्टू हैं। विपत्ति पड़ने पर सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ के भागेंगे। अगर उस विपत्ति में भी कोई काम आएगा तो तुम्हारे मां बाप ही काम आएंगे, चाहे तुम लाख बुरे बन जाओ। उस बुरे वक्त में भी तुम्हारे मां बाप काम आते हैं और तुम उनको आंख दिखाते हो। नरक में ना भेजे भगवान तो क्यों ना भेजे? भेज देना चाहिए, एक बार नहीं। मैं तो कहूंगा एक बार और मेरी तरफ से एप्लीकेशन ले लो सरकार। जो मां बाप के अगेंस्ट जाते हो, जो मां बाप की निंदा करते हो, जो मां बाप की बुराई करते हो, इन्हें तो मारा धो धो के पीटो, होगी सो देखी जाएगी। एक बार मेरी तरफ से भी एक नरक में ले जाओ इनको। बात उस संतान से क्या फायदा जो मां बाप का अपमान करती हो। तो जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूं। हाँ, सीधी सी बात है। जो यहां आए वो तो करते ही नहीं होंगे अपने मां बाप का अपमान, और करते होंगे तो आज के बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और माँ, एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें कहाँ भेज रहे हो? भगवान बोले तुम्हें मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप हमें मृत्यु लोक में भेजेंगे तो हमें आपकी याद आएगी, तो हम क्या करेंगे? भगवान बोले, तेरे जाने से पहले मैं पहुंचूंगा और मैं ही तेरा पालन करूंगा। कैसे? आप तो एक हो ना, नारायण तो एक हैं, और आप सबके पालन कैसे करेंगे? भगवान बोले, मैं एक हूं पर सबकी माता बन बन के, मैं ही सबकी मां बन के सारे पुत्रों का लालन पालन करूंगा। मैं ही तुम्हारी परवरिश करने तुम्हारे मां के रूप में अवतार लूंगा। ये तुम्हारी मां कौन है? याद रखना, बाप के बिना गुजारा हो जाता है, पर मां के बिना बड़ा कठिन है ना। बाप का होना भी जरूरी है, पर बाप ना हो तो भी बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पाल लेती है मां। पर मां ना हो तो बच्चों को अधूरापन लगता है, मां नहीं है। अधिकांश समाज में यही देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा समय मां के पास गुजारते हैं, कम समय पिता के पास गुजारते हैं। हाँ या ना? अर्थात मां बहुत प्यार देती है, मां करुणा की मूर्ति है,
क्यों करुणा ज्यादा, पिता से ज्यादा प्यार माँ के अंदर है। क्यों है? क्योंकि परमात्मा ही माँ के अवतार में यहाँ बैठे हैं, परमात्मा ही है ये, और कोई नहीं है वो। इसलिए आपकी माँ भगवान से एक रत्ती कम नहीं है। कभी भगवान तुम्हें मिलेंगे ना तो भगवान की सूरत भी वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी माँ की सूरत है। माँ का मुख और भगवान का मुख एक सा है। कभी मिलेंगे तो देख लेना मेरी बात कितनी सत्य है, आपको पता लग जाएगा। माँ की शक्ल और भगवान की शक्ल एक सी है। जब तुम मर के जाओगे ना तो वहां गोलोक धाम में जो भगवान बैठे होंगे वो तुम्हारी माँ की आकृति के बैठे होंगे। भगवान कहेंगे आ गए, मैं तुम्हारी माँ बनकर आया था, तुमने क्या व्यवहार किया मेरे साथ, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तुम अज्ञानी बने रहे, तुम अज्ञानी बने रहे, इसमें किसकी गलती है? क्यों नहीं ज्ञान हासिल किया? और मैं बता रहा हूं तो क्यों नहीं समझते? इसलिए ये दास अनिरुद्ध हमारी माताएं स्वयं भगवान हैं। इसलिए मैं बिहारी जी के दर्शन करने महीने में 1 बार जाता हूँ। समय मिलता है तो महीने में 2 बार, समय मिलता है तो महीने में 3 बार, पर मैं अपनी माताओं का दर्शन करने दिन में 2-2 बार जाता हूँ। मुझे पता है कि माँ खुश होंगी तो बिहारी जी खुश होंगे। माँ का पेट भरेगा तो बिहारी जी का पेट भरेगा। माँ हंसेगी तो बिहारी जी हंसेंगे। माँ रोएगी तो बिहारी जी रोएंगे। अरे सिंपल बात है ना। माँ, बच्चे को कांटा लग जाए तो बच्चा रोता है तो माँ रोती है कि नहीं? बच्चे का हाथ आग में जल जाए तो बच्चा रोता है, माँ रोती है कि नहीं? बच्चे को बुखार आ जाए बच्चा रोता है, माँ रोती है कि नहीं? अरे बच्चे के रोने से माँ रोती है, उसी प्रकार भक्त के रोने से भगवान रोता है। जब ये माताएं संकट में पड़ती हैं, जब उनकी औलाद, उनकी संतान बच्चों को, जब बच्चे माँ बाप को घर से, माँ को घर से निकाल देते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, तब क्या होता है? तब भगवान रोते हैं, मुझे निकाल दिया, मैं ही तो था पगले, और था कौन? तेरी माँ के रूप में, तूने मुझे निकाल दिया। और याद रखना, रावण ने विभीषण को निकाला था, रावण ने विभीषण को निकाला था अपनी लंका से। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा, उसी समय रावण अभागी हो गया था। रावण ने विभीषण को नहीं निकाला, बल्कि रावण ने अपनी आयु को लात मार दिया। माँ आशीर्वाद देती है ना, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। याद रखना, माँ जैसी ममता किसी के अंदर नहीं होती, इसलिए माँ को ममता की मूर्ति कहा जाता है। माँ की कोई क्षमता नहीं, माँ की ममता की कोई समता नहीं होती। माँ आखिर माँ होती है भैया, आखिर माँ होती है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आज की कथा में जितनी बहनें बैठी हैं, मेरे भैया जितने बैठे हैं, भैया बेटा, आप दुनिया को दुखी कर देना, पर स्वप्न में भी अपने माँ और बाप को दुखी मत करना। मां पर क्या बीतती ये मां जानती है। पूछना कभी मां के ऊपर, विचार करना आप कभी ममता पर। खुद गीले में सो जाएगी पर बच्चों को सूखे में सुलाएगी, खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपनी बेटी को, अपने बेटा को बढ़िया भोजन कराएगी। मां आखिर मां होती। बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनकी मां होती। मां कोई साधारण मूर्ति नहीं, मां भैया इस धरती के माता पिता भगवान हैं। मां का लाड़ किसी को नहीं मिल सकता, जिसको मिलता है ना उससे पूछो मां क्या होती है। इसलिए मेरे पागलों, मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है,
तुम सबको दुखी करना, कथा में आना या मत आना, पर कथा में एक बात आज लेकर जाना, अपनी मां और अपने बाप को मत सताना। सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ी कथा यही है। बेटा गाली बक दे, ऊट पटांग बोल दे, बेटी गाली बक दे, गलत चल दे, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, लेकिन मां चुपके से भोजन दे देगी। ले तू खा, तू चिंता मत कर, हम तेरे पिता को समझाएंगे, तू भोजन कर। मां कोई साधारण नहीं, मां इस धरती की ईश्वर है। और हम लोग इतने मूर्खता कर देते, कई बार अनेक बेटा और बेटी इतनी मूर्खता कर देते कि उसी मां का हृदय दुखा देते। क्या बीतती है मां पर, ये मां जानती है। 2 मिनट के लिए बेटा या बेटी लेट हो जाए, मां पहाड़ उठा लेती सिर पर, परेशान हो जाती, पूरे घर को आगे कर देती। हमें याद है, हम एक वाकया बहुत बार बोले हैं। किसी शहर में हमारी कथा थी, तो वहां पर हम एक वृद्धाश्रम मिलने गए। एक दिन वृद्धाश्रम गए ना, तो वहां बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता रहते थे वृद्धाश्रम में। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, सब सामान लेकर पहुंचे, पार्ले जी, बिस्किट, फल तो लेकर पहुंचे ना, तो वहां पर ना पूरी माताएं आ गई। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, सब एकदम गले मिले। काऊ ने फल लिया, काऊ ने पार्ले जी, बड़े प्रेम से हम सबको मिले। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जाए। वहां पर एक बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी खिड़की से बार बार बाहर की तरफ झांक रहे थे। हम चौंक गए। हमारे आने का उन्हें कोई मतलब भी नहीं, उन्होंने देखा तो है एक बार हमारी तरफ, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं कि हम क्या कर रहे, क्या बांट रहे, पैसा बांट रहे, क्या बांट रहे, कोई मतलब नहीं। हम चौंक गए। बहुत देर जब हो गई ना, तो हमने 2-3 जो माताएं थी उनसे पूछा, माँ ये दोनों लोग, ये दादाजी और माताजी वहां खिड़की में क्या झांक रहे हैं, और ये तब से आ क्यों नहीं रहे, बैठ क्यों नहीं रहे? बोले महाराज वो अभी नहीं बैठेंगे, अभी नहीं आएंगे। हम चौंक गए। हमने कहा क्यों माँ? तो एक बूढ़ी माँ बोली, महाराज दरअसल जिस खिड़की से झांक रहे ना, उस खिड़की से उन्हें अपने बेटे का मकान दिखाई देता है। और उनको नाती को देखने की आदत है। उनका नाती स्कूल से जब उतरता है बस से, तो उनके अंदर ललक रहता कि हम अपने नाती को एक बार भर नजर देख लें। हमारा हृदय पसीज गया, हृदय पसीज गया भैया। हमारी प्रार्थना है, तुम हमको मानना या ना मानना, आज से ही तुम हमको अनफॉलो करना शुरू कर देना। आज से ही तुम कथा में आना बंद कर देना। लेकिन तुम्हें सौगंध है, भूल कर भी अपने माँ बाप की अवहेलना मत करना प्यारे। माँ बाप इस धरती के ईश्वर हैं। माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं। तुम अगर सोचो कि माँ बाप की अवहेलना करके, माँ बाप के ऊपर चिल्लाकर, माँ बाप के ऊपर उल्टा बोलकर ईश्वर को प्रसन्न कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ईश्वर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले माँ बाप को खुश करो मेरे पागलो। माँ आखिर माँ होती है। हमारी जिंदगी का खुद का बाकिया है। हमने अपनी जिंदगी में जो भी पाया ना, अपनी मां से पाया है। दिल खोल कर कहते हैं। हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारी जिंदगी में जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये हमारी माँ की देन है। हमारी माँ कहती थी, बेटा जब भी तू बाहर निकला कर, मुस्कुरा कर निकला कर, ताकि लोग ये ना समझे कि तू गरीब का बेटा है। बादशाहों जैसी आदत हमारी माँ ने हमारे चेहरे पर डाली है, हमारे विचारों में डाली है। इसलिए हमेशा हम फक्कड़ भी रहते हैं। लोगों को लगता है कि महाराज जी के पास बहुत संपत्ति है, महाराज जी का बहुत नाम है, लाखों लोग हैं। आज भी हमारे बाहर कई बार ऐसे कार्यक्रम, एक तो आए दिन कार्यक्रम होते धाम पर,
आए दिन भंडारा चल रहा, कहीं कन्या विवाह, कभी कुछ, कई बार लोन लेना पड़ता, लेकिन हमारी माँ ने हमें ये सिखाया, बेटा जब भी बाहर निकलना मुस्कुरा कर निकलना, ताकि तुझसे अमीर आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं। ये हमने अपनी माँ से सीखा है, बहुत करीब से सीखा हमने अपनी माँ से, बहुत। और आज भी हमारी माँ कितने भी दूर रहे, कोसों दूर हो जाते, भारत छोड़ के भी बाहर हो जाते हैं, देखिए वो हमेशा 24 घंटे, एक तो टीवी पर देख रही होगी, तो टीवी पर देखेगी, आज आंखें लाल थी बेटा तुम्हारी, सोए नहीं, सोया करो, ज्यादा मत चिल्लाया करो, गला फूल जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी माँ करीब रहती है, नजदीक रहती है। कभी मत सताना, सबको सताना, माँ बाप को मत सताना, लौट कर नहीं मिलते तुम। भाई तो तुम्हारे संसार में मिल जाएगा, और रिश्ते खरीद में मिल जाएंगे, पैसों से मिल जाएंगे, नाम और पद होने पर लाखों रिश्ते बन जाएंगे, माँ बाप नहीं बनेंगे। माँ बाप सबको नहीं मिलते भैया। माँ बाप की छाया जिस पर होती है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, सबसे अमीर आदमी होता दुनिया का, सबसे अमीर आदमी। और जितने भी आज यहां कथा बैठ करके सुन रहे, क्षमा करना, तुमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तुम माँ बाप की तब तक सेवा करते हो जब तक उनसे कुछ मिला नहीं। माँ की दुनिया के कहने पर, पत्नी पुत्र परिवार के कहने पर तुम माँ बाप के ऊपर चिल्ला पड़ते हो। क्षमा करना, सोचना कभी उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसने तुमको पालने के लिए रातों गवाई है, क्या बीतती होगी उस माँ पर। यहां सन्यासी परंपरा के भी साधु बैठे हैं, एक आध बैठे ही होंगे, हमें भरोसा है, महापुरुष भी बैठे। संत परंपरा में वैसे संतों को किसी को प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, पर दंडी सन्यासी को दंड रख कर मां सामने आ जाए तो साष्टांग दंडवत करने का अधिकार है। साधु को किसी को प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दंडी सन्यासी जिसने त्रिदंड धारण कर लिया, जो शंकराचार्य की परंपरा का है, उस परंपरा के साधु को भी पिता को प्रणाम कर ना करे तो चलेगा, लेकिन ऐसा संतों ने हमें बताया कि मां सामने आ जाए तो शंकराचार्य की परंपरा के साधु को भी त्रिदंड बगल में रख करके मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये मां की महिमा है कि जो दुनिया से परे हो गया, जिसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं, ऐसा साधु भी मां के ऋण से जन्म तक नहीं चूकता। ऋण उसका, मां का कर्जा जिंदगी भर नहीं कोई चुका पाता। मां के कितने उपकार हैं। मां ने 9 माह अपनी कोख में पाला, कष्ट सहे, रातों भर जागी, पीस पीस कर भोजन खिलाया। कितने लोगों की ताने नहीं सुने तुम्हारे लिए, रातों भर मेहनत की। पिता ने रातों भर पानी लगाया, खेती की, ताकि हमारा बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो नाम रोशन करेगी। और आजकल के बच्चे, भगवान बचावे। इस संसार में पता है, मां का बलिदान तो कोई उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, आते ही न्यारी कर लेंगी बेटा को, मां से अलग कर देंगी। और जब बेटा मां के पास जाता है तो बहू कलेश करती है कि तुम मां के पास गए थे, तनख्वाह में से कभी दे के आए होंगे। और जो बात मैया पता चल जाए ना, तो माँ अपने बेटा से कहती है, तू मेरे पास मत आओ कर, तेरी बहू तो ते कलेश करेगी ना, वो तो ते कलेश करते है ना। मोए नहीं चाहिए, मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो भगवान जब गुजारो करेगो, पर तो ते कलेश होए, जी बात मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा, तू मेरे पास मत आओ करे। और तनख्वाह मिलो करे तब तो बिल्कुल मत आओ करे। अपने पाले परोसे बेटा को दूसरी की लड़की के हाथों में दान कर देती है। ये झूठी बात है कि लोग कन्या दान करते हैं। सच बात तो ये है कि असलियत में तो माँ अपने बेटे को, उस कन्या को दान कर देती है कि जा ले जा। असली बात तो ये है।
कन्या तो उस घर की मालकिन बन जाती है, हैं? दान तो मां करती है कि ले आज से मैंने अपनो बेटा तो दे दो, पारो मैंने पैदा मैंने करो, बड़ो मैंने करो, दूध मैंने प्याए और सुख तू ले, जाकी दौलत तू ले, हैं? जाकी कमाई तू ले, हैं? जाको संग तू ले, हैं? जाके मकान तू ले, जाके खेतन तू ले, हैं? और जाई के नहीं, जो मैंने कमाए अपनी जिंदगी भर बहुए तू ले। ये मां का बलिदान है, इस धरती पर कोई कर सकता है? लेकिन मुझे दर्द तब होता है, दुख तब होता है, जो मां इतना सब कुछ करती है, उसके बाद औलाद जब कमा के लाती है और कभी कभी घर पे आवे और मां इंतजार करती है कि छोरा आ रहा है तो 2-4 हजार रुपया तुम्हें हाथ पे धर के जाएगो, छोरा आ रहा है, और छोरा यूं कह के चले जाए कि मम्मी पे क्या कमी है, मां पे क्या कमी है? मैया पे तो खेत है, मैया पे इनकम आ रही है, फलानी चीज है रही है, मैया पे तो सोना है, चांदी है, मैया पे क्या कमी है? ऐसे कपूतों को तो मैं चाहता हूं कि आग लगा करके मार देना चाहिए, हैं? तो ये क्या मैया पे क्या कमी है? जा मैया पे तो कोई कमी ना है, हैं? और तेरे घर में एक मैया बैठी है, जा तू ब्याह के लायो का है, हैं? तापे सब कमी है, सो ले ले तू भैया दे रहा है, मतलब बाप पे कमी है और तेरी मैया पे कोई कमी नहीं है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हैं? जिसने 9 महीना रखा पेट में, उसके सामने कहता है कि मां पे क्या कमी है? जिसने दूध प्या करके बड़ो करो, मां खुद भूखी रही, खुद दूध नहीं पिए, लेकिन बालकन ने प्याए, हैं? और वो औलाद कह दी है मैया पे क्या कमी है? ऐसी औलाद को तो कुआं में डूब के मर जाना चाहिए। तू जय दिना के लिए पैदा करो, जय शब्द सुनावे के लिए पैदा करो का? अरे तू माए देगो, माँ पे जोर के धरेगो तो माँ कोई शराब पीवे थोड़ी जा रही है, जोर के धर के तो ये दे जाएगी, अंतिम में कछु चीज बनावेगी तो तेरी बहुआ ही दे जाएगी, हैं? तो कोई तो छोड़ के जाएगी। मां कहीं बर्बादी करने तो जाती नहीं है, तेरी बहू तो फिर भी है मेला देखे में जाए, शॉपिंग करवे जाए, न जाने कहां जाती है, और हो सकती है तेरी बहू तो तेरे मायके में भी दे आवे, लेकिन मां मायके में नहीं देती, मां तो अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करके रखती है। इतने पर भी औलाद कह देती है कि मां पे क्या कमी है, मां क्या करेगी? धिक्कार है उन कपूतों को जो माँ बाप को ऐसी वाणी कहते हुए उनकी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ता है, उनकी जीभ में आग नहीं लगती, जो मां से कहते हैं कि मां पे क्या कमी है, मां क्या करेगी, मां को क्या जरूरत है, हैं? तू ब्याह के लायो का तो ये सब जरूरत है, पूरी तनख्वाह, पूरा फंड, पूरी पेंशन और पूरा जितना जो बाद में आता है रिटायरमेंट के बाद सब रो भाई कल मां को कोई जरूरत नहीं है। धिक्कार है ऐसे कपूतों को। अरे तू अपनी तनख्वाह में तो पूरा नहीं तो कबू आया तो 12 महीना तो तनख्वाह मिलती है, 12 महीना में कम से कम 2 महीना की तनख्वाह तू यूं समझ ले दान ही कर दे, तो अपनी माँ बाप पे ये दान कर ले, दुनिया में नहीं कर रहा तो माँ बाप पे ये दान कर ले। धिक्कार है ऐसी औलादों को जो अपने माँ बाप खिसाने से खड़े रह जाते हैं। वो तो बोलते भी नहीं है क्योंकि मैंने मांगी और जन नहीं कर दी तो का हमारा मां जनो रहेगो, का हमारा मोह रह जागो, का हमारी इज्जत रह जाएगी। और वे मन की जान लेते हैं कि हमने कहियो जो नहीं करेगो, ताकि उनकी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है साहब। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि छोरा तो ओडी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और उनके माँ बाप पे फटे कपड़ा है, उनके माँ बाप पे फटी पनैया है। ऐसे औलाद को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय माँ बाप ने खुद ने सुख नहीं भोगे थे जिस समय तुमको सुख दिया था। माँ बाप ने सुख नहीं भोगे लेकिन तुमको सुख दिया,
और आज जब तुम्हारा सुख, तुम्हारा जीवन, तुम पे संपत्ति आई, तो तुमने खुद अपने सुख की चिंता करी, अपने माँ बाप के सुख की चिंता नहीं करी। हैं? धिक्कार है उस औलाद को। बेटा तो वो है कि जो सुख खुद भोग रहे हैं, उससे पहले अपनी मां को सुख देने की कोशिश करते हैं और मां को अपना देवता मानते हैं, मां को अपना भगवान मानते हैं। बेटा तो वो है। पत्नी से ये कह देते हैं कि देख, मुझे मेरी मां की सेवा करनी है, या तो तू कर ले, और तू नहीं करेगी तो फिर मैं अपने हाथन से अपनी मां की सेवा करूंगा। मैं मां के लिए जीता हूं, तेरी राजी हो तो रह और नहीं राजी हो तो जा अपने घर। औलाद तो वो है। एक बात बताऊं, जिस समय हमको जरूरत थी ना माँ बाप के सहारे की, उन्होंने चाहे कितने भी कष्ट सहन किए हो, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ा नहीं। हम गलत थे तो भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम माँ बाप को ये कह करके 1 मिनट में छोड़ देते हैं कि वो मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, वो यहाँ गलत है, वो वहाँ गलत है, वो वहाँ गलत है। लेकिन हम कितने गलत थे। जब हमें सहारे की जरूरत थी, हम कितने गलत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब माँ बाप को सहारे की जरूरत है, तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि माँ यहाँ गलत है, माँ यहाँ गलत है, बाप यहाँ गलत है, बाप यहाँ गलत है। जबकि ये गलतियाँ हमें बताने वाले हैं ना, वो कहीं कहीं हमारी जड़ में ही रहते हैं। क्योंकि माँ बाप की गलती देखना हमें आता ही नहीं था, हमें किसी ने सिखाया है कि माँ भी कभी गलत होती है, बाप भी गलत होता है? समझिएगा, सब्जी में मिलाए हुए जहर की दवा हो सकती है, लेकिन कान में आए हुए जहर की इस दुनिया में कोई दवा नहीं होती है। कान में जो जहर डाल दिया जाता है, माँ के प्रति, बाप के प्रति, अपने पुरखाओं के लिए जो जहर डालता है, वह व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है अपने जीवन के लिए। जिस परमात्मा ने कृपा करके और जो तुम्हारे माँ बाप को दिया, और माँ बाप ने तुम पे विश्वास करके सब कुछ दे डाले, अपनो उम्र, अपनो जीवन, अपनो समय, अपनो पैसा है। लेकिन ऐसे एहसान करने वाले माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके, और वह 4 दिनाते जो आई का कार्य मूड की बाय लेके और तुरंत था अब हम न्यारे है जाएंगे। तादनाते न्यारो ना हेरो जादना, तो माँ बाप की जरूरत ही, और आज माँ बाप जरूरत पड़ी तो तेरे ख्वाब होने लगे कि मुझे न्यारे होना है, मुझे तो बालक पढ़ाने बाजार जाना है। बड़ा दुख होता है जब लोग नहीं जा रहा है, उसे कभी सहारा नहीं दिया। ऐसी औलाद को बहुत घोर नरक का सामना जीते जी भी और मरने के बाद भी। एक बात बताऊं भैया, दुनिया में तुम कभी और व्यक्ति के संग नेकाद बुरो करोगे तो क्षमा का कॉलम है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करना तो छोड़ो, बुरा सोचा तक नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है यूं कहता है कि मैं अपने, तू मेरे संग जो कजू करनो सो कर ले, पर मैं अपने हाथन ते संग कजू बुरो। क्योंकि अब नदी कहती है, जो तुम्हारे दुख को देख न सके माँ बाप, और उनकी आंखों में जब तुम दुख दोगे तो समझना तीनों लोकों में कोई तुम्हें बचाने वाला है नहीं। तो कहूंगा, माँ बाप तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन परमात्मा तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माँ बाप तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुदरत का कानून कभी हमें क्षमा करने वाला नहीं है। इसलिए ये माँ बाप परमात्मा के दैव हैं। देखो, पत्नी हमने स्वयं देखभाल के चुन के अपने जीवन में उसको एडमिशन दिया। इनमें तुम निर्णय कर सकते हो शादी करनी है कि नहीं करनी, वो हमारा निर्णय है।
हम दुनिया में जितने संबंध बनाते हैं उसमें हमारा निर्णय कर हो सकता है, लेकिन माँ बाप तो परमात्मा ने दिए हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं थे। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु का जो अपमान करेगा वो सीधे परमात्मा का ही अपमान है, और उसका बदला परमात्मा लेता है। इसलिए प्यारे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी दो, उन्हें जीते जी मारो मत। एक बाप तो कह रहा था कि गुरुजी मैं तो औलाद थे कुछ बोलती ही ना। मैंने कहा बोले मुझे डर लगा तो जी मैं ऊपर टूट पड़ो, मैं ऊपर अर्राय पड़ो तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी, मैं तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहा हूं। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। और पता है, डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है। यदि दिल में बात भीतर घुसे तो तालियां जोर से बजाना, लेकिन ध्यान से सुनना पहले। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए अब तो ये मशवरा भी नहीं देते। अब तो तुम्हारी राजी पर है सो करो भैया। तो या दुनिया में रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन एक ये जो माँ का रिश्ता है ना, ये दुनिया का सबसे विचित्र रिश्ता है। पत्नी यदि नेक कछु कह दोगे तो बुरा मान जाएगी, और ऐसा कहते हैं महीना न बोले, और ऐसा कहते हैं जिंदगी भर के लिए चली जाए। लेकिन माँ के साथ तुम लड़के देखना, और माँ नाराज हो भी जाए तो चादना पीछे तुम पांव छूने के लिए जाना, मनी मनाई बैठी होगी, हैं मैं तो तेरा इंतजार कर रही, तू कब आवेगा, हैं तू इतने ना मुझे बोलियो नहीं, ऐसी मैंने क्या कह दी तो यूं बता। पत्नी ऐसा नहीं करती है, दो के बदले चार सुना देगी। लेकिन माँ की जो करुणा है, माँ का जो हृदय है, इस धरती पे सब रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, लेकिन माँ के हृदय में स्वार्थ नहीं होता। पता है, काऊ को बेटा परदेश में होए और वहां से छुट्टी मिल जाए और घर आए कि जब फोन कर रहा होए, घर आने के लिए जब वो फोन करता है ना, तो क्या होता है, घर वालों से पूछता है भैया तेरे लिए क्या लाऊं, बहन तेरे लिए क्या लाऊं, सब बता देते हैं। बेटी तेरे लिए क्या लाऊं, वो भी बता दे, ये ले आना है। लेकिन जब फोन माँ के कान पे आता है ना, और वो कहता है माँ पाँव छू, मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं परसों आ रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। क्या जवाब होता है, साड़ी लिया, गाड़ी लिया, मिठाई लिया। उस माँ का केवल एक ही जवाब होता है, बेटा मेरी दौलत तो तू है, मेरा सुकून तो तू है, मेरा श्रृंगार तू है, मेरे कलेजे की ठंडक तो तू है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू आ जाएगा ना, तेरे को कलेजे से भर के लगा लूंगी ना, तो मुझे सारे सुख मिल जाएंगे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। मैंने ऐसे ऐसे कमबख्त बेटा देखे हैं
मैंने एक बालक से कही, बेटा जा खबरें मेरी माँ तक पहुंचा दियो, अपनी तक आओ। बोले गुरुजी मैं बोला चालो ना है। कितने दिन आते? बोले वो तो 5-6 महीना है गए। अरे नालायक, तू जब छोटो सो हतकाओ तो तू जन कितनी गलती कर तो है, कितनी तू बुरी भली कह ले तो, कितने नाक खोस ले तो, कोई बार खोस ले तो, लात दे तो, पर बाने जब तो जरूरत है हतकाई बोले वो बंद करो नहीं करो। आज बेचारी बड़ी बूढ़ी है, कोई गलत बात निकल गई, कछु गलती है गई, आज उनको तेरी जरूरत है, उनको तेरी जरूरत है। आज तो 6 महीना ते बोला चलो बंद कर दो। अरे ऐसे कपूतों को मेरा बस चले ना तो मैं कह नहीं सकता कि मैं उन्हें क्या करूं। जैसे बचपन में तुम्हें माँ बाप की जरूरत थी, ऐसे बुढ़ापे में माँ बाप को भी तुम्हारी जरूरत होती है। माँ बाप तो अपना फर्ज निभाते हैं, तुम चाहे निकम्मे हो, चाहे नालायक हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे शराबी हो, चाहे बदमाश हो, उन्होंने तुम्हारा संग निभाया जब तुम्हें जरूरत थी। लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो तुमने लाख बहाने करके कि मैया उल्टी बात करती है, दिमाग खराब है, ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। तू बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र को चाचा है, तू पे कभी गलती ना भई। बचपन में तू 100 बार रूठा था, 100 बार, लेकिन माँ ने 100 बार भी तुझे मनाया। और माँ एक बार तुझसे कुछ गलत बोल गई तो 6 महीना ते बोला चलो बंद है? एक बात बताऊं मैं आपको, चाहे चारों धाम करना, चाहे अमरनाथ हर साल चले जाना, लेकिन जिसकी माँ की आत्मा दुखी हुई है, जिसके द्वारा उसको अमरनाथ का भी फल नहीं मिलेगा और चारों धाम का भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ ही भगवान का रूप बताई गई है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं। एक बात बताऊं, माँ एक ऑक्सीजन की तरह है, पानी की तरह है। जब पानी भरपूर होता है तो लोग यूं ही उलीचते हैं, फैलाते हैं, कोई कदर नहीं करते। लेकिन एक दिन पानी न हो तो पता चलता है कि पानी की कीमत क्या है। जैसे जिनके माँ नहीं है ना, ने को उनसे जाकर के दिल की बात पूछना कि तुम्हें माँ के बिना कैसा लग रहा है, तुम्हारी माँ नहीं रही तुम्हें कैसा लग रहा है। एक बात बताऊं, माँ भोली हो सकती है, माँ बावरी हो सकती है, माँ भूलने वाली हो सकती है, लेकिन माँ बेवफा नहीं हो सकती। भोली हो सकती है, हाँ शायद उम्र हो चली है, छोटे छोटे काम भूल जाती है। हाँ उम्र हो चली है, इसलिए छोटे छोटे काम भूल जाती है, बड़े को बुलाती है, छोटे का नाम बोलती है, बड़े छोटे के नाम भूल जाती है। माँ उम्र हो चली है, इसलिए छोटे छोटे काम भूल जाती है। हाँ क्या हुआ और क्या होना था उसके साथ, क्या हुआ और क्या होना था उसके साथ, ये सब भूल जाती है। धीरे धीरे अपनी पसंद, अपने शौक और अपने जज्बात भूल जाती है। काय की खातिर? औलाद की खातिर। और शौक पूरे कराती है औलाद के। माँ अपने शौक, अपने जज्बात हैं सब भूल जाती है, छोटे छोटे काम भूल जाती है। घर की जिम्मेदारियों को अपने सिर पर ओढ़ लेती है। कर्जा हो ना, सबसे ज्यादा चिंता माँ को, कोई काम होना हो सबसे ज्यादा चिंता माँ को है। घर के सारे काम ओढ़ लेती है, घर की जिम्मेदारियों को ओढ़ लेती है। अक्सर वो सबको आराम देती है पर अपना आराम भूल जाती है, अपना आराम भूल जाती है।
माँ अक्सर छोटे छोटे काम भूल जाती है। माँ बेटे की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए, होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए। रूठी माँ को मना वो मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, वो खुदा की अमानत है माँ, वो खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कि मैं यदि होता ना उस माँ की जगह तो मैं उसे हिसाब किताब के उसमें पूछता है कि तू मेरा हिसाब किताब कर दे। तू तो 15 दिन का मांग रहा है, मैंने तो तुझे 15 साल नहीं 20 साल तक तेरी पूरी दवाई बिस्तर है जो कुछ था और तेरे से ज्यादा ओरिजिनल तूने एलोपैथी दवाई खवाई है, मैंने तुझे देसी दवाई खिलाई। तूने मुझे जन काय का दूध पिलाया, वो भी 10-5 दिन है, और मैंने तो खुद का दूध पिलाया, खुद का। क्या हिसाब किताब चुकाएगा कोई बेटा, और फिर भी कोई माँ पे एहसान करे, उससे ज्यादा नालायक बेटा इस धरती पर हो कौन सकता है। और जो माँ के एहसान को माने ना, जो ये कहेगा तूने हमारे लिए किया ही क्या है, ऐसे बेटा की जीव में तो कीड़े पड़ते हैं। इतना करने के बाद में कहे कि तूने मेरे लिए किया क्या है, तू तो छोटे को दे बैठी, तू तो फलाने को दे बैठी। अरे प्रतिस्पर्धा मत कर, तुलना मत कर, तू तो केवल ये देख तुझे क्या मिला। तू यदि अपने को तौलेगा ना कि तुझे क्या मिला, तो तू 7 जन्म तक चुका नहीं सकता। लेकिन अपनी घरवाली के कहने में आकर के, क्यों वो यही पढ़ाती है कि बड़े को ये दे दिया, बड़ी कहती है देख छोटे को ये दे दिया, और देख उसने सोने की चांदी की चीजें रखी हैं, वो काऊ नुका हुआ देगी हैं, और ध्यान रखना वो छोटे को देगी। बड़ा कहता है और वो छोटी कहती है वो बड़े को न दे जाए, ध्यान रखना। इन तुलनात्मक भावों में अपनी भोरी भारी माँ को जो लोग उल्टी सीधी बात सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं, वही इस धरती के राक्षस हैं इस युग में। उन्हें अलग से राक्षस कहने की जरूरत नहीं है। माही मंदिर माही पूजा,
करौली है। बहू बेटों को नहीं सुहाती, अपनी माँ की बोली है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। मंदिर और शिवालय जाकर मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरणन में पड़ रहे हैं। मात पड़ी बीमार खाट में न बाकी सेवा कर रहे हैं। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। कर ले तीरथ चाहे पूजा, सभी इबादत झूठी है। कर ले तीरथ चाहे पूजा, सभी इबादत झूठी है। मनोकामना ना हो पूरी तेरी, घर की मैया रूठी है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। कर ले तीरथ कर ले ये माँ है ना, माँ पानी की तरह है। पानी जब भरपूर हो तो उसकी कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन पानी जब जीवन में कम हो जाता है ना, तब पानी का एहसास होता है कि पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है। लेकिन माँ जब तक होती है ना, तब तक उसका एहसास नहीं होता। जिनके अब माँ नहीं रही इस दुनिया में, उनको एहसास होता है कि माँ की कीमत क्या होती है। कर ले तीरथ कर ले पूजा, सभी इबादत झूठी है। मनोकामना तेरी ना हो पूरी, जो तेरी मैया रूठी है, जो घर की मैया रूठी है।
अयोध्या में जाओगे तो सीता राम मिलेंगे। तू कहीं भी चला जा प्यारे, तुझे कुछ ना मिलेगा। माँ बाप के चरणों में तुझको चारों धाम मिलेंगे। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए। माता है जन्मदाता, माता दुख उठाए। होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा माता रोशनी दिखाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी मेरी बात होती है तो महाराज हम तो, हमारी माँ ने तो तब से ऐसे बुरे बोल बोले तो हम तो बोलवा चाली बंद करेंगे, हम तो तब से बोलते ही नहीं हैं। ऐसे नालायक लोग ये बात भूल जाते हैं कि तैने अपनी माते बचपन में कितने बुरे बोल बोले और तैने तो बाके बार घोंसे हैं, तैने बाके लात दई, लेकिन बाने तो कबू बोले वो बंद है। और आज तेरी गलती पे बाने ने का डांट दो और तू कह रहा हो बाद ना थे हम तो बोले वो। ऐसे नालायक लोग जो होते हैं उन्हें परमात्मा के यहाँ भी क्षमा नहीं मिलती। बेटा जब माँ से रूठे माता 100 बार मनाए। जब माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से। तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से। तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर
बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। कुर्बान है माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। तुझ पे रातों की कुर्बान है माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये खुदा की अमानत है माँ, ये खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ का दिल ना दुखा। ये खुदा की अमानत है माँ का दिल ना दुखा।